मैं हूं डॉक्टर फिजा खान और मैं हूं पाकिस्तान। आज मेरे लिए और मेरे मुल्क पाकिस्तान के लिए उदासी का दिन। कैन वी से कि इट्स अ बिट्रेयल? हमने तो आउट ऑफ द वे जाके बांग्लादेश की मदद की है। बांग्लादेश कभी नहीं खड़ा हुआ ऐसे पाकिस्तान के लिए। हम ऑलरेडी खड़े हो चुके हैं इस हद तक। हमने मदद तो की है, लेकिन अब आप बताएं ना कि अगर हम अपने मफाद के लिए यहाँ उनको तना छोड़ देंगे तो ये भी ज्यादती होगी। वो कुछ नहीं कह रहे, उनके क्रिकेट बोर्ड ने एक्सेप्ट कर लिया, उन्होंने आईसीसी से कोई एहतजाज नहीं। बांग्लादेश खुद जब ठंडा हो गया बैठ गया है ना, कीप ऑन रिपीटिंग दिस कि मुझे लगता है कि बांग्लादेश का कोई मतलब अंडर द टेबल डील हो गई है, उनको कोई एश्योरेंस दे दी गई है कि भाई आपको हम सीरीज वीरीज दे देंगे, इंडिया बांग्लादेश की कोई सीरीज करा देंगे अपार्ट फ्रॉम द सीरीज विच इज गोइंग टू, और वी विल एक्सटेंड दैट सीरीज वेयर बांग्लादेश इज इंडिया सपोज टू टूर बांग्लादेश दिस ईयर इन सितंबर। जो भी है, कोई ना कोई उनको फाइनेंशियल इंसेंटिव दे दिया गया है, इसीलिए वो एकदम खामोश होकर बैठे। Bangladesh Cricket Board, its third consecutive day today, they didn't speak a single word on it. कल को मीटिंग बैठेगी ना, तो मैं आज आपको लिख के दे देता हूँ। अभी आसिफ भाई ने कहा एशियन नहीं हमारे साथ खड़े हुए, तो याद रखिएगा अगर कोई बोर्ड मीटिंग होती है तो आपके अगेंस्ट भी 12 वोट पड़ेंगे। इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड के अपने मफादात है, वो नहीं चाहते पाकिस्तान भारत क्रिकेट बहाल हो, क्योंकि अगर पाकिस्तान भारत क्रिकेट बहाल होगी ना तो फिर उनके मैचेस की वैल्यू कम हो जाएगी। तो पाकिस्तान की क्रिकेट का ना होना भारत के साथ ये उनके मफाद में, तो वो अपना हिस्सा उनको मिल रहा है, वो खामोश है। जैसे अमेरिका कहता है ना, ईरान से मैं चढ़ दौड़ाऊंगा, सब कुछ उड़ा देंगा। भारत कहता है मैं पाकिस्तान पे चढ़ दौड़ूंगा, पाबंदियां लगा दूंगा जी, अरबों रुपए की, करोड़ों डॉलर, आपको मनी नहीं मिलेगी, आपको बैन कर दिया जाएगा, पूरी दुनिया आपके साथ नहीं खेले। एक क्रिकेट बोर्ड जो इतना इंसिस्टेंट था कि नहीं जी हमारी गवर्नमेंट ने मना किया तो हम नहीं जाएंगे इंडिया खेलने के लिए, जब आईसीसी ने उनके खिलाफ एक्शन ले लिया तो वो खामोशी के बैठ गए। अगर बांग्लादेश के लिए स्टैंड लिया, हमारे अगेंस्ट 14 वोट पड़ गए, 2 ही वोट हम अकेले रह गए, तो फिर 2 अकेले रह जाते ना। जब हम ये सोचते हैं कि यार क्रिकेट जाए भाड़ में, फाइनेंसिंग जाए भाड़ में, हमें अपनी डिग्निटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल बिल्कुल। तो व्हाई वी प्ले? आईसीसी पाकिस्तान को सालाना $35 मिलियन ग्रांट देता है। तो अगर आईसीसी सैंक्शन लगाता है पाकिस्तान पे, तो पाकिस्तान उन $35 मिलियन से महरूम हो जाएगा। जाहिर है बहुत बड़ी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं दुनियादारी। दोस्तों, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि T20 वर्ल्ड कप 2026 जल्द ही स्टार्ट होने वाला है और इसको लेकर विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं। बताते चले कि हाल ही में पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने यह एडवाइजरी जारी की है कि पाकिस्तान तो वर्ल्ड कप खेलने जाएगा, लेकिन इंडिया के अगेंस्ट वह मैच का बॉयकॉट करेगा। इस खबर के आने के बाद खुद पाकिस्तानी मीडिया में डर का माहौल बना हुआ है। पाकिस्तानी मीडिया खुद इसको गलत डिसीजन मान रही है। उसका मेन रीजन यह है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट और पीसीबी का यह मानना है कि बांग्लादेश के साथ गलत हुआ, इसलिए वो इस तरीके का स्टेप उठा रही है। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि यह सब केवल पॉलिटिक्स है, इसमें बांग्लादेश का कोई रोल नहीं है। पाकिस्तान बांग्लादेश का इतना भी घनिष्ठ नहीं बन गया है कि पाकिस्तान बांग्लादेश के कारण अपनी क्रिकेट को खराब करेगा। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि यह सोचने वाली बात है कि जब हम पूरी तरीके से बॉयकॉट और आइसोलेट हो गए थे, तब हमारा बांग्लादेश ने बिल्कुल भी साथ नहीं दिया था, लेकिन आज हम बांग्लादेश के चक्कर में ये सब कर रहे हैं। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि इन केस अगर आईसीसी और बीसीसीआई को हम पर गुस्सा आ गया तो यह कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि हम पूरी तरीके से आइसोलेट और बॉयकॉट होकर रह जाएंगे। वैसे भी दुनिया के सभी क्रिकेट मेंबर भारत के साथ खड़े रहते हैं एक्सेप्ट पाकिस्तान और बांग्लादेश, और बांग्लादेश केवल अभी ही पाकिस्तान के साथ खड़ा है। इससे पहले जब भी मौका आया है बांग्लादेश भारत के साथ ही खड़ा हुआ है। तो दोस्तों आइए चलते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया ने इन सब चीजों के बारे में और क्या कहा है। आईसीसी कह दे कि अगर आपने मैच नहीं खेलना तो टूर्नामेंट ही ना खेलें, या ना कहे। ये भी छोड़िए कि आईसीसी हमें जुर्माना करता है या नहीं करता इस फैसले पर, और ये भी छोड़िए आईसीसी कोई रोकता है हमें, आगे कोई टीम हमारे यहाँ नहीं भेजता या कोई हमारे खिलाफ फैसला करता है। ये भी छोड़ दीजिए मैडम शेख कि हमें जो 34-35 मिलियन डॉलर आईसीसी से मिलते हैं आईसीसी से, इनका क्या बनता है? मतलब कोई सज़ा, कोई जुर्माना होता है या नहीं, या सूरत हाल ऐसे ही गुजर जाती है? इन सारी बातों को छोड़िए मैडम शेख। ये बेगानी या पराई शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाला फैसला है, एक जज्बाती फैसला है, एक नासमझी और बेअकली का फैसला है, और एक गलत फैसला है। ठीक है, बांग्लादेश के साथ ज्यादती हुई, नाइंसाफी हुई, मान लिया आईसीसी पिट्ठू है भारत की, मान लिया ये भारत सब भारत की साजिशें हैं, मगर
हमने बांग्लादेश से इज़हारे यकजहती किया, इस फैसले पर इस्तिजाज किया, आईसीसी और पूरी दुनिया को आगाह किया। मैं क्यों कहता हूं कि यह गलत फैसला है? अगर हमारे साथ ऐसा होता, पाकिस्तान के साथ ऐसा होता, तो क्या बांग्लादेश इसी तरह का इस्तिजाज करता और ना खेलता भारत के साथ? वो ये फैसला कर सकता था या करता? नहीं करना था। और हम ये भी कर सकते थे कि स्याह पट्टियां बांधकर खेलते, हम ये भी कह सकते थे कि हम मैच जीतकर बांग्लादेश से इज़हारे यकजहती कर सकते हैं। और मैं क्यों कह रहा हूं ये गलत फैसला? इसलिए कि हमारा कोई मसला है आईसीसी से, हमारा कोई मसला है भारतीय मैच से, फिर हम क्यों नहीं खेल रहे? हमें भारत जाने में प्रॉब्लम थी, उन्होंने हमें श्रीलंका का वेन्यू दे दिया, तो हम किस लिए ये सारा उछल कर कूद कर? एज फार एज पाकिस्तान इज कंसर्न, पाकिस्तान क्रिकेट इज कंसर्न, अगर ये सिर्फ बांग्लादेश के लिए किया गया है तो भाई मेरी फिर देन यू नो इट मेक्स नो सेंस टू मी, क्योंकि बांग्लादेश खुद जब ठंडा हो गया बैठ गया है एंड आई कीप ऑन रिपीटिंग दिस कि मुझे लगता है कि बांग्लादेश का कोई मतलब अंडर द टेबल डील हो गई है, उनको कोई एश्योरेंस दे दी गई है कि भाई आपको हम सीरीज वीरीज दे देंगे, इंडिया बांग्लादेश की कोई सीरीज करा देंगे अपार्ट फ्रॉम द सीरीज विच इज गोइंग टू, और वी विल एक्सटेंड दैट सीरीज वेयर बांग्लादेश इज इंडिया सपोज टू टूर बांग्लादेश दिस ईयर इन सितंबर। जो भी है, कोई ना कोई उनको फाइनेंशियल इंसेंटिव दे दिया गया है, इसीलिए वो एकदम खामोश होकर बैठ गए। वरना एक क्रिकेट बोर्ड जो इतना इंसिस्टेंट था कि नहीं जी हमारी गवर्नमेंट ने मना किया तो हम नहीं जाएंगे इंडिया खेलने के लिए, जब आईसीसी ने उनके खिलाफ एक्शन ले लिया तो वो खामोश होकर बैठ गए। तो दोस्तों, जैसे कि वीडियो में आपने देखा कि एक बार फिर से पाकिस्तानी मीडिया का रोना शुरू हो चुका है। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि बांग्लादेश के कारण हम अपने क्रिकेट को खराब कर रहे हैं, बैन बांग्लादेश हुआ है, दुख हमें लग रहा है। बांग्लादेश खुद आईसीसी के अगेंस्ट कोई भी डिसीजन नहीं ले रहा है, ना ही आईसीसी के अगेंस्ट कुछ भी कार्रवाई करने के बारे में सोच रहा है, लेकिन पता नहीं पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड को क्यों उड़ता हुआ तीर लेने का मन कर रहा है। बताते चले कि अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऐसी हिमाकत की और इंडिया के अगेंस्ट मैच का बॉयकॉट किया तो पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड बहुत ही ज्यादा सफर करने वाला है। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि हो सकता है कि बीसीसीआई, आईसीसी और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के बीच अंडर द टेबल कुछ बातें फिक्स हो चुकी हैं। यही रीजन है कि हम बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड इस मामले में बिल्कुल भी कुछ भी नहीं बोल रहा है। पाकिस्तानी मीडिया ने यह भी कहा कि सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यह है कि हम जिस देश के सपोर्ट में उतरे हैं उसे खुद सपोर्ट चाहिए ही नहीं, वो चाहता ही नहीं है कि पाकिस्तान उसका सपोर्ट करे। इसके बावजूद पाकिस्तान इसका सपोर्ट करने में लगा हुआ है। पाकिस्तानी मीडिया का यह भी कहना है कि जिस तरीके से पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड बिहेव कर रहा है, यह कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, जो कि पहले यह बोलता था कि इंडिया पॉलिटिक्स और खेल को साथ में लाता है, अब खुद वही करता हुआ दिखाई दे रहा है। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि इसमें साफ साफ पॉलिटिक्स दिख रही है, इसमें बांग्लादेश के हित के बारे में कुछ भी बात नहीं की जा रही है। पाकिस्तानी मीडिया का यह भी कहना है कि अगर आज वोटिंग हुई तो फिर इंडिया के साथ बाकी सभी मेंबर आ जाएंगे और पाकिस्तान को पूरी तरीके से अकेला छोड़ देंगे। तो दोस्तों, अभी के इस वीडियो में बस इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए दुनियादारी के साथ। सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।